अब हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन की। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर हम लोग को कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में जानना है। 11th के फर्स्ट चैप्टर में भी ये रहा है। मोलिलिटी स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। चलिए पहले मोलरिटी लिखते हैं। मोलरिटी कैपिटल एम, फॉर्मेलिटी कैपिटल एफ, मोलिलिटी स्मॉल एम, मोल फ्रैक्शन हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। अगला है परसेंट कॉम्पोजिशन, जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। छठा है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। सातवां है नॉर्मेलिटी। आठवां है स्ट्रेंथ। तो बस इन्हीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम लोगों को जानना है, और इनफैक्ट हम लोग जानते ही हैं, तो एक तरह से हमारी रिवीजन हो जाएगी। मोलरिटी, it is defined as number of moles of solute present in 1 liter solution. Number of moles of solute present in 1 liter solution is regarded as molarity. अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पहले हम लोग इसका, अच्छा चलिए पहले मैं बता ही देता हूं। देखिए अब आगे से हम लोग सॉल्वेंट के लिए ए का इस्तेमाल करेंगे, सोल्यूट के लिए बी का इस्तेमाल करेंगे, सॉल्यूशन के लिए एस का इस्तेमाल करें। तो सारे फॉर्मूले में हम लोग फॉर्मूले को बल्कि नहीं बनाएंगे, बहुत ही हल्का फुल्का रखेंगे कि हमें अपनी आंखों को भी आराम मिले, और हमें एक जज्बा है कि नहीं नहीं हम तो बड़ी आराम से इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मोलरिटी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, तो देखिए इसको याद रखना भी आसान है और देखने में भी हल्का फुल्का लग रहा है, लेकिन बात ये पूरी बता रहा है। चलिए अब इसकी यूनिट क्या होगी? ऊपर क्या है? नंबर ऑफ मोल यानी कि मोल, नीचे क्या है? लीटर यानी कि पर लीटर। तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट है। मोल पर लीटर को मोलर भी हम लोग कहते हैं। अब देखिए
1 मोलर HCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसी तरह से हमने कहा 0.25 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, 0.25 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब इस पर तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसके पहले मैं एक चीज और बता देता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है कि इसका यूज नहीं होता है, लेकिन जब एग्जामिनेशन में आ जाता है तो हम बगले झांकने लगते हैं। 1m हमने लिखा, इसका मतलब है मोलरिटी 1, यानी कि 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन को हम डायरेक्टली मोलर सॉल्यूशन कह सकते हैं। अब अगर 0.5 मोलर, तो इससे हम m/2 भी कह सकते हैं। तो इसका नाम हम देते हैं सेमी मोलर सॉल्यूशन। 0.1 मोलर यानी कि m/10, इसे कहेंगे देसी मोलर। 0.0m यानी कि m/100 सेंटीमोलर। 0.001 मोलर यानी कि m/1000, इसे कहेंगे मिली मोलर। तो इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब हमसे यह पूछ दिया जाता है कि गिव द आंसर इन सेमी देसी मोलर टर्म, है ना? तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, देसी मोलर क्या होगा भाई, सेमी मोलर क्या होगा भाई, है ना? तो अगर सेंटीमोलर की बात है तो शायद सेंटीमोलर हम लोग थोड़ा सा इधर उधर दिमाग दौड़ाकर। अब बारी है न्यूमेरिकल की। कौन कौन से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं? जैसे क्वेश्चन दिया गया, फाइंड मोलरिटी ऑफ 120 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 4 लीटर सॉल्यूशन। तो हमें निकालना क्या है? मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है यहां पर? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। अब इसका अगर मोलर मास निकालेंगी तो वो आएगा 60। तो मैं कुछ का यहां पर एग्जाम्पल लिख दूंगा जो कि हमें याद रहना ही चाहिए, जिसकी वजह से बार बार कैलकुलेशन से हम बचे। और कई बार कैलकुलेशन करने में कुछ गड़बड़ी भी हो जाती है ना? और इसकी चांसेस जब हम अंडर प्रेशर होते हैं तो ये ज्यादा होता है। तो पहले से ही हमें पता रहता है तो हमारा समय बहुत सारा बचता है। चलिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, फॉर्मूला क्या है? गिवन मास, गिवन मास इज 120 ग्राम अपॉन मोलर मास इज 60 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 4। तो ये 2 से गया, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 मोलर। अब देखिए एक ही लाइन में हमारा हो गया, है ना? तो आप एग्जामिनेशन में थोड़ा सा और 2 स्टेप भी ले सकती हैं। लेकिन कंपटीशन के लिए क्या होता है कि प्रैक्टिस करके हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना होता है ना? कि जल्दी कैलकुलेशन करें। और कभी भी आपको मैनुअल कैलकुलेशन का मौका मिले तो कभी हाथ से मत जाने दीजिए।
बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि अरे ये तो हो जाएगा, चलो छोड़ो, है ना, ये तो कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, कर लेंगे नहीं, हमें करना है। अब देखिए मैं बताता हूं, और मैं बीच बीच में आपको कैलकुलेट करने का तरीका भी बताता जाऊंगा कि कैसे मैनुअल कैलकुलेशन करनी है, जिससे कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम इसको मिनिमम स्टेप में कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है ना कि बच्चे बिल्कुल हनुमान जी की पूंछ बनाते चले जाते हैं, इधर काटा उधर काटा, पता नहीं, वो खत्म ही नहीं हो रहा है कैलकुलेशन। अब मां से एक नंबर का, अब एक नंबर के क्वेश्चन के लिए या दो नंबर के क्वेश्चन के लिए हम आधा घंटा बर्बाद कर दें, वो तो बेवकूफी है। चलिए, अब एक और क्वेश्चन है, फाइंड मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 200 ml 0.4 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब यहां पर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है गिवन मास। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मास यहां दिया गया हुआ है। मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी कितनी है? 0.4, और वॉल्यूम कितना है? 200 ml। 200 ml, लेकिन हमें लेना है लीटर में, तो 200 ml अपॉन 1000, तो ये हो जाएगा 0.2 लीटर, यानी कि 0.08 क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल। अब देखिए, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हमें निकालना क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल कितना है? 0.08। मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, यानी कि 16 + 1 17, तो 23 और 17 40 हो गए। तो ये हमारा आ गया 3.2 ग्राम। तो 3.2 ग्राम। तो अच्छा, हमेशा आंसर करने के बाद आप लास्ट में लिखेंगे कि पूछा क्या जा रहा है। हेंस मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट 3.2 ग्राम, और इसे अंडरलाइन भी कर देंगे। अच्छा, अब मैं यहां पर पहले आपको दे देता हूं सम इंपॉर्टेंट मोलर मासेस। तो ये कुछ जो है आपको याद रहना चाहिए, है ना। चलिए, एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, अब यहां पर पार्टिकल्स का नंबर दिया गया हुआ है, यानी कि गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम लोग इसको कैलकुलेशन के लिए 6 ही ले लेते हैं। तो ये लगभग हो गया, इसको समझिए हम 6 ही ले लेते हैं। तो ये हो गया 23, है ना, तो 1/100, यानी कि 0.01। तो मोलरिटी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल इज 0.01 अपॉन 500 ml सोल्यूशन, यानी कि 0.5 लीटर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक से एक गया, तो यानी कि 0.1/5, 1/50, यानी 0.02 मोलर। मोलरिटी में एक कुछ दूसरे तरह के क्वेश्चंस आते हैं। डाइल्यूशन लॉ,
डाइल्यूशन लॉ कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रिमेन्स सेम आफ्टर डाइल्यूशन। जैसे कि मान लिया हमारे पास शरबत है, तो शरबत में एक गिलास शरबत है तो उसमें मैंने एक गिलास और पानी मिला दिया, लेकिन चीनी तो ज्यों का त्यों ही रहा ना, चीनी तो नहीं बढ़ी। हाँ तो सर। उसी तरह से तो यहाँ चीनी क्या है, सोल्यूट है ना। हाँ तो हाँ। उसी तरह से अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट जो है वो चेंज नहीं होता है, वो सेम का सेम रहता है। जैसे कि मान लें एक कंटेनर में 1 मोल NaCl है और 1 लीटर पानी है। अब इसमें मैंने क्या किया, 9 लीटर वाटर मिला दिया, तो नया जो सोल्यूशन बना उसमें तो 1 मोल NaCl ही रहेगा, लेकिन अब जो वाटर का वॉल्यूम हो गया वो 10 लीटर वाटर हो गया, है ना। तो जी अब सर। इस पर देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, हम्म। अच्छा, तो अब मैं यहां पर फॉर्मूला भी दे देता हूं। जैसे मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। लेकिन अच्छा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। और डाइल्यूशन वाले केस में नंबर ऑफ मोल यानी कि एमवी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट हो। यानी कि हम एक नया फॉर्मूला कह सकते हैं M1V1 इक्वल टू M2V2। क्वेश्चन है 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 500 ml solution, then find molarity of solution when it is diluted up to 10 times। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 500 ml सॉल्यूशन है जिसमें 120 ग्राम यूरिया डिसॉल्व है, तो उसकी मोलरिटी हमें निकालनी है। जी सर। किसकी, जब उसे हमने 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, हम्म। यानी कि बाद वाली मोलरिटी हमें निकालनी है हम्म। ना। जी। यानी कि यहां पर M1V1 इक्वल टू M2V2 का पता करना है ना। हाँ हाँ तो M1 पहले अभी हमें निकालना पड़ेगा। हाँ तो M1 का मतलब हुआ गिवन मास बाय मोलर मास, है ना। हाँ तो गिवन मास है 120 ग्राम यूरिया। हाँ। और याद है पिछली क्लास में मैंने लिखवाया था कि यूरिया का मोलर मास होता है 60 ग्राम, 60 है ग्राम ना। हाँ। हाँ। तो अपॉन 60 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हम्म। क्या है, 500 ml, यानी कि 0.5 लीटर। हाँ। तो ये हो गया 2/5, 0.5, हम्म। यानी कि 4 मोलर सॉल्यूशन। M1 हो हम्म। गया 4 मोलर। और चलिए, मोलर। V1 कितना हुआ, 0.5 लीटर। हाँ V2 कितना हुआ, इसको 10 टाइम्स हम कर दें हाँ तो ये हो जाएगा 5 लीटर। हाँ। तो हमें क्या निकालना है, M2 इज तो व्हाट, हाँ। ये सर। M1V1 इक्वल टू M2V2। हम्म। तो M2 इक्वल टू M1V1 अपॉन V2। M1V1, M1 कितना है 4, V1 कितना है 0.5, यस V2 सर। कितना है 5 लीटर, यानी कि 0.4 मोलर सॉल्यूशन हो गया। हाँ। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 2 लीटर solution। If this solution is diluted up to 12 लीटर, यानी कि बाद वाला वॉल्यूम 12 लीटर है, यस सर। देन फाइंड न्यू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले M1 हम पता करते हैं,
न्यू मोलरिटी का मतलब हुआ M2 पूछा जा रहा है। हाँ M1 हुआ गिवन मास 20 ग्राम अपॉन सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास होता है 40 अच्छा 40 ग्राम। हाँ कैलकुलेट कीजिए, सोडियम का होता है वही 23, करेगी है ना। हाँ हाँ तो इसीलिए पिछली क्लास में मैंने कुछ का नाम बता दिया था कि ये आपको याद होने ही चाहिए हाँ कि हम लोग जो है बार बार कैलकुलेशन करने से बचे। जी चलिए, और V1 कितना था 2 लीटर, तो ये हो गया हाफ, है ना। जी तो 1/2 इंटू 2 यानी 1/4 हाँ यानी कि 0.25 मोलरिटी M1 हो गया। और हमें निकाल, अच्छा V1 कितना है 2 लीटर, V2 कितना हो गया 12 लीटर। तो हमें पता करना है M2 इज व्हाट, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो M2 इक्वल टू M1 V1 अपॉन V2। M1 कितना हो गया 0.25, V1 हो गया 2 लीटर अपॉन 12 लीटर, इतना हुआ। जी तो इसे हम कह सकते हैं 0.0416, अच्छा लगभग इतना आएगा, है ना। हाँ हाँ अच्छा एक चीज और लिखिए, जी डिमेलिटी। अच्छा मोलरिटी at 0 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड डिमेलिटी, और इसकी यूनिट होती है डी, डीमल। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।